दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 7 ऐसे अद्वैत योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। आखिर कौन है ये चिरंजीवी? इनके चिरंजीवी होने के पीछे कौन सा रहस्य है? क्या वो अभी भी जिंदा हैं? और आखिर कहाँ रह रहे हैं यह 7 चिरंजीवी? पहले कौन है 7 चिरंजीवी ये जानते हैं। इसके बाद इस कलयुग में वो कहाँ पर है, इस रहस्य से पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री में अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 1, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले। राम वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जब उनके पिता ऋषि जमदाग्नि का अपमान हुआ तो परशुराम ने प्रण लिया कि वे अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय और अराजकता का अंत करने के लिए समर्पित किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी धरती पर जीवित हैं। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमय योद्धा के रूप में आता है। महाभारत की प्रमुख योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा को अपनी अपार शक्ति, शौर्य और ज्ञान के लिए जाना जाता है। लेकिन उसकी कहानी केवल एक महान योद्धा की नहीं, यह कहानी है अमरता, श्राप और अनंत पीड़ा की। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के साथ साथ गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को सभी अस्त्रों का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नारायण शास्त्र का भी ज्ञान दिया था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं सिखाया था। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें अद्वितीय शक्ति और रोगों से रक्षा प्रदान करती थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का भक्त माना जाता है और उन्होंने कठोर तप करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों के पक्ष में लड़े और उनकी वीरता और शक्ति युद्ध के दौरान कई बार सामने आई। कुरुक्षेत्र में जब पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग भड़क उठी। पांडवों का नाश करने के लिए उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता था। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। इस अस्त्र के सामने जो आता था वह भस्म हो जाता था। इस अस्त्र को काटने की जितनी कोशिश की जाती थी, यह अस्त्र उतना ही तीव्र हो जाता था। नारायण अस्त्र को रोकने का एकमात्र तरीका था कि उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए, यानी कोई हथियार ना उठाए और शांत हो जाए। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र से बचने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे और उनकी सेना सभी हथियार छोड़कर शांत खड़े हो जाएं और अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करें। श्री कृष्ण ने कहे अनुसार जिन्होंने हथियार छोड़ दिए और शांत खड़े हो गए, वे सुरक्षित रहे। लेकिन जो योद्धा डर और गुस्से में आकर नारायण अस्त्र का सामना करने लगे, वे अस्त्र की तीव्र अग्नि में जल गए। इस तरह श्री कृष्ण की सूझबूझ और सलाह से पांडवों और उनकी सेना ने नारायण अस्त्र के प्रचंड प्रभाव से बचने में सफलता पाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन
के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। यह कार्य धर्म के विपरीत था, क्योंकि उसने निहत्थे सोए हुए योद्धाओं पर वार करके उनका वध किया। इसके बाद पांडवों पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो इससे पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता तो जानते थे, लेकिन उन्होंने इसको वापस लेना नहीं आता था। इसलिए अश्वत्थामा ने तब उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया। वह पांडवों के वंश का विनाश करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ने वाला है, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से उस बच्चे की रक्षा की। श्री कृष्ण ने बालक को जीवन दान दिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह युगों युगों तक भटकता रहेगा। उसे ना तो मृत्यु मिलेगी और ना ही उसकी पीड़ा समाप्त होगी। उसके माथे की मणि को भी श्री कृष्ण ने निकाल लिया। इस श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी जीवित है। लोगों का मानना है वे हिमालय के घने जंगलों, वनों और गुफाओं में निवास करते हैं। उसके बाद में कई कहानियाँ सुनी जाती हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ लोग मानते हैं कि वे मध्य प्रदेश के जंगलों में या फिर उत्तराखंड के हिमाचली क्षेत्रों में विचरण करते हुए कई साधु और तपस्वियों ने अश्वत्थामा को गंगा के किनारे किसी सुनसान जगहों पर देखा है। कहा जाता है कि उसकी पीड़ा और घाव अब भी वैसे ही हैं जैसे उन्हें श्री कृष्ण ने श्राप मिला था। जो साधु हिमालय में तपस्या करते हैं, उन्होंने भी एक लंबे बलशाली व्यक्ति को देखा है, जिसका शरीर घावों से भरा हुआ है और जिसने दुर्गंध आती है। जब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उसने खुद को अश्वत्थामा बताया और बताया कि वह अपने पापों के कारण श्रापित होकर भटक रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से असीरगढ़ किले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। अश्वत्थामा आज भी दर्शन देने आते हैं। कहा जाता है वह हर सुबह इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और भगवान शिव को फूल चढ़ाते हैं। इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कई बार लोगों ने सुबह सुबह मंदिर में फूल और ताजे जल के चढ़ावे देखे हैं, जबकि रात में वहां कोई नहीं जाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसमें हमें ऐसा और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 3 पर आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य को हिंदू धर्म के साथ ही अब उनके पिता का नाम शरदवान और माता का नाम जनपद था। उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था, जब सर दवानगिरी को हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने अपनाना और उसका लालन पालन राजकुमारों की तरह हुआ। कृपाचार्य एक महान गुरु और आचार्य थे, जिन्होंने न केवल युद्ध कला बल्कि धर्म और नीति की भी शिक्षा दी। वे पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु रहे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों के साथ दिया। कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, जिससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृता का वरदान दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कौरवों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई, तब कृपाचार्य कुछ गिने चुने बचे हुए योद्धाओं में से थे। चिरंजीवी होने के कारण वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। पुराणों के अनुसार कृपाचार्य आज भी ऋषियों के बीच रहते हैं और धर्म और शिक्षा का प्रचार करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं महर्षि वेदव्यास।
महर्षि वेदव्यास भारतीय पौराणिक कथाओं के महान ऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और वे ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें वेदों का अध्ययन और अधिक सरल हो गया। इसके अलावा उन्होंने महाभारत की रचना की। उनके ज्ञान और साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ऋषि पराशर ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। इसके अलावा वह अपने दिव्य दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने में सक्षम थे। नंबर 5 पर आते हैं राजा बलि। असुर राज बलि महर्षि प्रहलाद के वंशज थे और वे एक धर्मप्रिय और दानी राजा थे। अपने पराक्रम और भक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्रलोक में भी जीत लिया था। इससे इंद्र और अन्य देवता बहुत चिंतित हो गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया। वे एक बौने ब्राह्मण के रूप धारण करके बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे और बलि से उनका स्वागत किया। वामन भगवान ने बलि से केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार किया, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो बलि की शक्ति और साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। बलि ने अपने गुरु की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और वामन वचन निभाने का संकल्प लिया। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान कर दी तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरा पग के लिए जब बलि ने अपने पास कुछ भी नहीं बचा तो बलि ने अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दिया और भगवान ने से कहा कि वे अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दें। बलि ने इस त्याग और वचन पालन से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया था और उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया था। नंबर 6 विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सच्चाई का मार्ग चुना। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया तब विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। विभीषण ने यह समझा कि रावण का रास्ता गलत है और उन्होंने राम जी के साथ देने का निर्णय लिया। उनकी भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा ने राम जी का विश्वास जीत लिया। विभीषण ने राम जी को लंका की कमजोरियों और रावण की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे श्री राम को युद्ध में जीत हासिल करने में मदद मिली। जब युद्ध खत्म हुआ, रावण का वध हुआ, तब भगवान राम ने विभीषण की निष्ठा और भक्ति को देखकर उन्होंने लंका का नया राजा नियुक्त किया। इसके साथ ही राम जी ने विभीषण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे वे चिरंजीवी बन गए। नंबर 7 हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वह इतने शक्तिशाली थे कि वह अकेले ही रामायण का युद्ध समाप्त कर सकते थे। ना जाने कितने शक्तिशाली राक्षसों को उन्होंने अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। रामायण के युद्ध में हनुमान जी ने सीता माता की खोज कर उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाया था। उन्होंने लंका में आग लगाकर रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया था। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उन्होंने ही संजीवनी बूटी ला करके राम भक्त हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश दिया था। जब माता सीता ने उनकी भक्ति और साहस का कारण पूछा, अमर होने का वरदान दिया था। इसके बाद ही भगवान राम ने अपने धाम बैकुंठ जाने का समय हुआ तो हनुमान जी ने उनसे कहा, प्रभु आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगा। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम कलयुग तक धरती पर रहना होगा। यह समय आएगा जब पाप अपने चरम पर होगा, तब तुम्हें अपने भक्तों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी।
अपने आराध्य के वचन को कैसे ठुकरा सकते थे बजरंगबली। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कलयुग पर धरती पर रहूँगा, जहाँ भी आपके नाम का स्मरण होगा वहाँ मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा। आपकी अयोध्या मेरी प्राण होगी और आपके भक्तों की रक्षा मेरा परम कर्तव्य होगा। कहते हैं कि वे हिमाचल की ऊंचाइयों में स्थित गंध मादक पर्वत पर निवास करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ राम की महिमा गाई जाती है वे शीघ्र ही अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों की सहायता करते हैं। कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम पर होगा तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे। तब यह 7 चिरंजीवी कली पुरुष को परास्त करने में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। आज के हिंदू सनातन धर्म को लगभग भूल चुके हैं, इसलिए सनातन धर्म के ज्ञान को सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसे पूरा करने में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी हर जानकारी पहुंचती रहे। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें ताकि हनुमान जी की कृपा सदा आप पर अपने और आपके परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद।